तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर को। न्यू बुक का है ये चैप्टर 1, ध्यान से देख लो, हिंदी मीडियम में। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। ध्यान से देख लो, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। स्टार्टिंग वाले एमसीक्यू हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। सामाजिक विज्ञान को सबसे अच्छे ढंग से अध्ययन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ख ऑप्शन करेक्ट है, मानव समाज, रिश्ते और संस्थाएं इसके द्वारा। अगला, वह विषय जो पृथ्वी को मनुष्य के घर के रूप में अध्ययन करता है वह है, कौन सा विषय है? भूगोल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा सोशल साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के ओवरलैप को सबसे अच्छे से दिखाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, जलवायु परिवर्तन से होने वाली घटनाएं आजीविका और सरकारी योजना को प्रभावित कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन 4, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का एक मुख्य उद्देश्य है, वो है सूचित जिम्मेदार नागरिकता विकसित करें। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सोशल साइंस के कोर आइडिया के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर आप विवरण देख सकते हो, विवरण में बोला गया है कथन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, कथन सेकंड गलत है, क्योंकि सोशल साइंस संस्थाओं को नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि उनका गहन अध्ययन करता है, ठीक है। आगे बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है डैश, और यह वर्तमान को कैसे आकार देता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि अतीत में क्या हुआ था और ये वर्तमान को कैसे आकार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भरना है कि अतीत में क्या हुआ था। अगला, भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और डैश जैसे आदर्शों को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आएगा बंधुत्व यानी भाईचारा जैसे आदर्शों को व्यक्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुँचाए बिना मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान देता है। तो सतत विकास, ठीक है, आएगा। अगला, स्कूल, कोर्ट और सरकार जैसे संगठित ढांचों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? संस्थाएं, ठीक है। इसके बाद में मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आंसर सामने है। भूगोल में क्या होता है? पृथ्वी, पर्यावरण और मानव बस्तियों के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में क्या होता है? अतीत का अध्ययन और उसका वर्तमान से संबंध। राजनीतिक विज्ञान में शासन, अधिकार, कर्तव्य और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में कमी के तहत उत्पादन, वितरण और खपत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, भाग डी, ठीक है, ध्यान से देखो। अति लघुत्तरीय प्रश्न में समाज में पाई जाने वाली किसी एक संस्था का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा परिवार या स्कूल या न्यायालय। अगला, कौन सा विषय मैप और स्पेशल पैटर्न की स्टडी करता है? तो भूगोल यानी जियोग्राफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विविधता को परिभाषित करें, या विविधता किसे कहते हैं या इससे आप क्या समझते हैं? सबका मतलब एक ही है। आंसर है समाज में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों, जातियों और विश्वासों की सह मौजूदगी को विविधता कहते हैं, ठीक है। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बताए गए किन्हीं दो विचारों के नाम बताइए। आंसर है न्याय और स्वतंत्रता, या समानता और बंधुत्व भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाज में पाई जाने वाली किसी एक संस्था का नाम बताइए। तो आंसर सरकार, ठीक है, या विवाह। अब लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है, बताएं कि सोशल साइंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी को क्लासरूम लर्निंग से कैसे जोड़ता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर लेना, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। इसके बाद में अगला, आज के मुद्दों और पहचान को समझने में इतिहास कैसे मदद करता है? तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगला, डाइवर्सिटी यानी विविधता और इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशिता के बीच एक एक उदाहरण देकर अंतर बताइए। तो ये विविधता के बारे में, ये समावेशिता के बारे में, ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना।
क्वेश्चन 4, बताएं कि सस्टेनेबिलिटी कैसे डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों से जुड़ी है। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, नोट कर लेना। अगला, 2 उदाहरण देकर बताएं कि असल ज़िंदगी की समस्याओं के लिए एक से ज़्यादा सोशल साइंस सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, नोट कर लेना। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, समाज के मतलब पर चर्चा करें और बताएं कि कैसे रिश्ते और संस्थाएं मिलकर सामाजिक जीवन को आकार देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज का अर्थ रिश्ते और संस्थाओं की भूमिका जो है उसके बारे में। ठीक है, नोट कर लेना यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन 2 है, सही उदाहरण का इस्तेमाल करके असमानता, बहिष्कार और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों को समझने में सामाजिक विज्ञान की ज़रूरत के बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में लिखा गया असमानता के बारे में, उसके बाद भेदभाव और बहिष्कार के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नज़रिए से बताएं कि सोशल साइंस हमें डाइवर्सिटी, संवैधानिक आदर्शों और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को समझने में कैसे मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन 4 है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बारे में बताकर सोशल साइंस का स्कोप समझाएं और दिखाइए कि असल ज़िंदगी में ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, वास्तविक जीवन में जुड़ाव, ये सब पॉइंट हैं। अच्छे से यहाँ से नोट करके इसका आंसर लिख लो, लॉन्ग टाइप है। यहाँ से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभिकथन कारण वाला। ठीक है, जैसे कि अभिकथन ये कह रहा है, विविधता से तात्पर्य समाज में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और विश्वासों की उपस्थिति से है। बिल्कुल सही। कारण कह रहा है, विविधता ये पक्का करके एकता बनाती है कि सभी लोग एक जैसे विश्वास और तरीके शेयर करें, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अभिकथन सही है और रीजन गलत है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर देख लेना। ठीक, ये थर्ड हो जाएगा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में केस बेस्ड क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के नतीजे पर्यावरण की चुनौतियों और सामाजिक असमानता के बीच संबंध को कैसे दिखाते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बाढ़ जैसी खराब मौसम की घटनाएं भारत में समाज और विकास को किस तरह प्रभावित करती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, सोशल साइंस के सिद्धांत जैसे सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस रिपोर्ट में उठाए गए पर्यावरण के मुद्दों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, लिख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।